मौनी अमावस्या के शाही स्नान को लेकर, अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में स्थिति क्या है, मौनी अमावस्या को लेकर खास बदलाव क्या किया गया है, तैयारियां क्या हैं और साथ ही साथ भीड़ की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए आज हम संगम की तरफ बढ़ चले हैं। संगम की तरफ जाने के लिए एक तरह से मुख्य रास्ता जो है वो संगम द्वार से जो है वो शुरू होता है और लाखों की भीड़ जो है वो आज आपको यहाँ पर पल पल आगे बढ़ती दिख रही है। एक तरफ पुलिसकर्मी लगातार तैनात हैं, दूसरी तरफ बैरिकेड किया गया है, आने के लिए अलग रास्ता, जाने के लिए अलग रास्ता, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है एक दूसरे में टकराए ना, यह व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से भी लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, पुलिसकर्मी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं और साथ ही साथ व्यवस्था को लगातार देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, संगम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्या व्यवस्थाएं फिलहाल दिखती है। भीड़ को मैनेज करने के लिए, सही दिशा में गाइड करने के लिए पुलिसकर्मी लगातार तैनात किए गए हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो ये पुलिसकर्मी अपने जो माइक्स हैं, लाउडस्पीकर हैं, उससे अनाउंस भी करते हैं ताकि अगर कोई आसपास के एरिया में बिछड़ गया है तो वो किसी खास पॉइंट या खास पिलर पर पहुंचे और वहां पर अपने बिछड़े हुए लोगों से मिल सके। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से लोग जो हैं उनसे पूछ भी रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वो अपना लाउडस्पीकर जो है वो बता रहे हैं। किस तरह से गाइड कर रहे हैं, क्या क्या पूछते हैं लोग यहाँ जब आते हैं? अखाड़ा जाने के लिए पूछते हैं, बाहर जाने का मार्ग पूछते हैं, बाकी जैसे लंगर वंगर जहाँ लगा हो, खाने पीने की संगम जाने के लिए पूछते रहते हैं, वो बताना पड़ता है खड़े होकर यहाँ पे। अभी क्या प्रायोरिटी है? दोनों भीड़ इधर जो आ रही है, इधर की भीड़ इधर जाती रहे, उन्हें डिवाइड किया जा रहा है, बाहर जाने बाहर जाए, नहाने वाले अंदर जाए, संगम तरफ जाए। कितने घंटे की ड्यूटी हो जा रही है आजकल? इस समय 12 से ऊपर चले जा रहा है, 12 और अब यहीं खड़े रहना है पूरी ड्यूटी के दौरान? खाने पीने का इंतजाम अब देखिए कब हो जाता है खाना पीना, भी खाए पिए नहीं हम लोग। सुबह से ही कितने बजे आ गए? आ गए 7-8 बजे तक। देखिए बाकी जो हैं कुछ लोग हेल्प करने के लिए भी पहुंचे हैं, अगर जरूरत पड़ रही तो ये लाउडस्पीकर भी आप लोगों की हेल्प के लिए, अगर कोई खो गया है। जैसे खोया पाया केंद्र बने हुए हैं हर जगह हमारे, हम वहाँ पे भेज रहे हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और अनाउंसमेंट होती है पूरे क्षेत्र में, तो जो भी मिलता है उन्हें वहाँ बुला दिया जाता है और उन्हें मिलवा दिया जाता है। अभी देखा मैंने अपने मैडम को माइक दे दिया था, तो जो मान नहीं रही है हम वहाँ पे भेज रहे हैं उन्हें, तो उनकी दिल की तसल्ली के लिए हम वो भी करवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद 10 मीटर ही है, वहाँ से पूरे मेले क्षेत्र में अनाउंस कर पाते हैं तो वहाँ भेज रहे हैं। अच्छा, जो लाउडस्पीकर कनेक्ट है वो वहाँ से पूरे मेला क्षेत्र में अनाउंस क्षेत्र में भेज रहे हैं। एक बार मोहित आपको दिखाएंगे भी, देखिए किस तरह से लाउडस्पीकर कनेक्ट हैं और हर पिलर पर एक नंबर मार्क्ड है, हर पिलर पर एक नंबर मार्क है ताकि लोग जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। तो घाट पर इस समय हमें विदेशी सैलानी भी दिख रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? From Russia. फ्रॉम रशिया। हाउ डू यू फील हियर? Fantastic. Is it crowded? Don't get lost, please. तो देखिए जो विदेशी सैलानी है उनके लिए भी थोड़ा सा एक चुनौती तो है कि चुनौती जो है ताकि खोए ना, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से करोड़ों की भीड़ आखिर दिखती कैसे है। मौनी अमावस्या से एक दिन ठीक पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे और ये करोड़ों की भीड़ है। पिछले 2 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, आज भी इसी तरह से करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और मौनी अमावस्या के दिन जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहुंचने की जानकारी है। सफाई का काम अभी भी जारी है, स्वच्छता का जो आप देखिए, साफ करने वाले जो लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं, साधु संत भी लगातार पहुंच रहे हैं और एक खास तस्वीर जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह से नदी की साइड, मोहित नदी की साइड, जो संगम त्रिवेणी वाला हिस्सा है, नोज वाला हिस्सा है, वहां आपको नाव जरूर दिखेगी, लेकिन नाव आज और कल दोनों दिन के लिए बुकिंग जो है वो बंद कर दी गई है ताकि आम श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बोट्स की तरफ, जेटी की तरफ ना हो। और साथ ही ये खास ख्याल रखा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पीएसी, यूपी पुलिस, जल पुलिस, एम्बुलेंस और यहाँ तक कि एटीएस की टीम जो है उसे भी यहाँ पर घाटों पर तैनात किया गया है। कल की तारीख में अगर आप देखेंगे कि किस तरह से अभी भी जल पुलिस के जो कर्मी हैं, मोहित हम दिखाएं, बोट्स पे जो बैरिकेड्स हैं उस हिस्से में आप देखेंगे जो जैकेट्स में हमें दिख रहे हैं, भगवा कलर के ऑरेंज जैकेट्स में, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो बैरिकेड्स है
जो एक तरह से जेटीज बनाई गई हैं उसके इस पार ही रहे, कोई उस पार ना चला जाए, ये खास ख्याल रखा जा रहा है। संगम नोच वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं इसी तरह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और फिर वापस अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन ये संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। संगम के किनारे हम मौजूद हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास करें मौनी अमावस्या से ठीक पहले। और यहाँ पर वॉच टावर्स जो हैं उस पर 24 घंटे के लिए जवानों को तैनात किया गया है, जो एक तरह से बर्ड आई व्यू से निगरानी रख रहे हैं। कोई भी संदिग्ध अगर गतिविधि होती है, कोई उनको परिस्थिति इस तरह की नजर आती है, तो सीधे वो उनके पास रेडियो है, उससे वो आगे इन्फॉर्म करते हैं और फिर उस हिसाब से बाकी कर्मियों को भी यहाँ पर अलर्ट किया जाता है। मौनी अमावस्या पर ये व्यवस्था जो है वो लगातार दिख रही है। देखिए, घाट के साइड भी पुलिसकर्मियों को उसी तरह तैनात किया गया है। जो भी लोग पूछना चाह रहे हैं, भूल गए हैं, भटक गए हैं, इसी तरह से वो पुलिस से जानकारी ले रहे हैं। पुलिस यहाँ दो काम निभा रही है, एक तरह वो गाइड कर रही है लोगों को अगर कोई जानकारी जुटाना चाहता है, इसी तरह से साथ ही सिक्योरिटी भी संभाल रही है ताकि लोग चलते रहें। ये भी एक चुनौती जो है वो पुलिस के सामने। पुल है, यहीं से चले जाइए। कि किस तरह से लोग पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछते हैं? ये रास्ता भूल जाते हैं, 1 नंबर पीपा पुल भूल जाते हैं, 2 नंबर भूल जाते हैं, किस से हम नजदीक में किस जगह से चले जाएं, यही से पूछते हैं भैया। और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आप लोगों पे है? सिक्योरिटी भी चेकिंग की जा रही है इधर उधर, जैसे कुछ लोग चाई वहीं घुस जाए हैं, यही सब की निगरानी की जा रही है। मौनी अमावस्या को लेकर कोई खास निर्देश आए आप लोग? अब मौनी अमावस्या के लिए फिर कल देखा जाएगा। जी, तो इसी तरह से पुलिसकर्मी जो ग्राउंड पर हैं उनको भी ये निर्देश एक तरह से मौनी अमावस्या को लेकर। ठीक संगम की रेती पर जहां संगम नोज है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पर भी एक पुलिस कैंप बनाया गया है जो मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं। और साथ ही उसके वॉच टावर भी आपको दिखेगा, एक परमानेंट वॉच टावर है जिस पर लगभग 3 जवान जो हैं, एक टॉप पर और उसके साथ साथ 2 जवानों को और तैनात किया गया है। और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि घाट की भी लगातार मॉनिटरिंग हो सके। सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती बड़ी है, खास करके जब एक दिन में करोड़ों लोग घाट पर पहुंच रहे हैं, तो व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए दरअसल इस तरह की व्यवस्था जो है वो पुलिस को करनी पड़ी है। लगातार यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है और कैंप में भी इसी तरह से कुछ जवानों को यहाँ पर ठहरा कर रखा गया है। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ एक जवान जो है वो बैरिकेड पर भी इसी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। और देखिए, घाट पर ही हम मौजूद थे, हमें पुलिस की एक टीम और टकरा गई। लगातार जो लोग रुक गए हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि भीड़ जो है वो चलती रहे। वो जो है इनकी तरफ से एक तरह से निर्देश दिया जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। जो लोग स्नान कर चुके हैं वो आगे बढ़ते रहें, ये चुनौती यहाँ पर दिख रही है। इसी को लेकर ये पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी घाट पर है, देखिए एक ही गाइडलाइन है कि चलते रहना है। जो लोग स्नान कर चुके हैं उनको आगे बढ़ते रहना है। देखिए किस तरह से ये एक चुनौती है, किसी को घाट के हिस्से में दुकान लगाने की इजाजत नहीं है क्योंकि इससे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखिए सभी को हटाया जा रहा है ताकि लोग परेशान ना हो। चुनौती बड़ी है, आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार ये पुलिसकर्मी इस कड़कड़ाती धूप में भी लोगों को यहाँ से आगे बढ़ते रहने की हिदायत दे रहे हैं। एक 112 की टीम भी इसी तरह से घाट पर मौजूद है स्मूथ मूवमेंट के लिए, जहां पर नो व्हीकल एक तरह से जोन बना दिया गया। पूरा इलाका गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से पुलिस अगर कोई भी इंसिडेंट हो या किसी तरह की भी जरूरत हो तो बाइक से पुलिस तुरंत वहां पहुंच पाए। स्मूथ मूवमेंट के लिए 112 को भी तैनात किया गया। किस तरह की जिम्मेदारियां सर आप लोग को दी गई हैं? सर हमको यहाँ पे महावीर चौराहे से यहाँ तक का जो जितना ये है एरिया, ये हमको दिया गया है। यहाँ हम लोग इस एरिया में कोई जैसे कोई बिछड़ रहा है या कोई जैसी भी सहायता मांगना चाहता है देते हैं। इसके अलावा हमारे इसमें भी जो एमडीटी उसमें सूचना मिलती है उसको भी देखते हैं। ठीक।
हम इस वक्त संगम के कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र में मौजूद हैं। ये बिटिया जो है अपने पिता से बिछड़ गई थी, पुलिसकर्मी और यहाँ पर तैनात जो लोग हैं उन्होंने कोशिश की, उसके बाद पापा से वो मिल चुकी है। डर तो नहीं लगा था? नहीं। क्या नाम है? आसी। जब पापा मिले तब कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है, खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। कितना टाइम लग गया? वो 2.5 घंटा लग गया। टेंशन तो हो गई होगा? बहुत परेशानी थी। अब देखिए जो बच्ची मिल गई है तो हैंडओवर का जो डिटेल है पूरा वो मेंशन किया जाएगा। इसको फिर कंप्यूटर में जो डेटा है वो एंट्री की जाएगी। तो कैसे वेरीफाई कर रहे हैं कि सही परिजन को लेकर आए हैं? पहले इनसे बात करेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस चेक इनसे बात करेंगे, ताकि कोई ऐसा ना हो कि गलत। जी जी, क्रॉस वेरीफाई यहाँ पे करेंगे, फिर इनसे अकेले में बात करेंगे, इनको थोड़ा मतलब टॉफी वगैरह देके। फीमेल स्टाफ भी है आपके पास? फीमेल स्टाफ है मैम, ये। अच्छा, तो आप बात करेंगी बच्ची से? जैसे कोई भी बच्चा अपने परिवार से बिछड़ता है, यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी पूरी डिटेल जमा होती है, लिखी जाती है। बच्चा बता देता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, गांव, जिला, शहर सब बता देता है। जो उसको खोजने आता है फिर उससे डिटेल्स पूछी जाती है, किसको खोजने है, आपका क्या नाम है, आप क्या लगते हो। फिर पहले उसके जो खोजने वाले होते हैं उनसे उनके फ़ोन में फ़ोटो देखते हैं या नहीं है, बहुत सारी डिटेल्स पूछते हैं बच्चे से, फिर उनसे पूछते हैं कि आप इनको जानते हो या नहीं। अच्छा, अलग अलग वेरीफाई करेंगे? अच्छा, तो देखिए बच्ची को अलग ले जाया गया, पिताजी से उनके अलग वेरीफाई किया जाएगा, जो कि प्रोसेस है वो है। और फिर इधर जो आप देखेंगे ये कंप्यूटर्स हैं और कैमरे भी लगे हैं। कैमरे पर 2 तरह की यहाँ एंट्रीज होती हैं। एक इंसान, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आया हूँ, मेरे परिवार का कोई सदस्य गायब हो गया, तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं बताऊँगा कि ये पिक्चर है मेरे पास फ़ोन में, या अगर कोई डिटेल है, अगर पिक्चर है तो पिक्चर वहाँ मेंशन होगी और साथ ही डिटेल जो भी है वो डिटेल एंट्री की जाएगी और फिर उसको सर्वर में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर जो अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ से जो भी ऐलान होगा, अनाउंसमेंट होगा, वो पूरे मेला क्षेत्र में उसकी जानकारी जो है वो पहुँचती है। अभी भी 20 से 25 लोगों को ये लोग मिला चुके हैं। आज का जो डेटा है, शाही स्नान के दिन भीड़ और ज़्यादा रहती है। इधर अंदर का जो हिस्सा है वेटिंग एरिया बनाया गया है। वेटिंग एरिया में पुरुष प्रतीक्षालय यहाँ पर है, जो भी मेंस वेटिंग रूम है वो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इसी तरह से उनके लिए अलग से वेटिंग एरिया है। फीमेल के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। मौनी अमावस्या की तैयारियां किस स्तर पर की जा रही हैं आप समझ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त BDS टीम है, बॉम्ब डिफ्यूजर स्क्वाड जो है वो मौजूद है, एक डॉग भी है। इसके साथ साथ 5-6 लोगों की जो टीम है वो लगातार पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। श्रद्धालु अगर कोई संदिग्ध लग रहा है उसके सामान की भी जाँच की जा रही है। कितने लोगों की आप लोगों की टीम है सर? हमारी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इतने लोग हैं हमारी टीम में, लगभग 7 पर्सन है। ड्राइवर साहब हमारे अलग हैं। और किस चीज़ को लेकर संदिग्ध अगर लग रहा है तो क्या पड़ताल कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को जैसे डस्टबिन वगैरह ये सब चेक करना होता है, और जहाँ पर कोई भी ऐसा बैग अगर मिल गया जैसे पड़ा हुआ है लावारिस, तो उसको हम लोग देखते हैं। बाकी ये पावरमेंट जो है, ये पूरा रास्ता, आने जाने के रास्ते, और जैसे पार्किंग है कार की, हम लोग कोई ऐसी जगह नहीं है जो संदिग्ध हो उसको छोड़ते हैं। सेक्टर कार्यालय, थानों की पार्किंग, और जहाँ पर पब्लिक आ जा रही है और जहाँ पर रुक रही है पब्लिक, वो सब एरिया। मौनी अमावस्या को लेकर थोड़ा सा जिम्मेदारी और बढ़ गई आप लोगों की? जी, बिल्कुल मौनी अमावस्या को लेकर बढ़ी हुई है, तो हम लोगों ने ड्यूटी टाइम भी बढ़ा दिया है और हम लोग बिल्कुल निरंतर लगे हुए हैं, बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि थक भी जाते हैं, फिर भी ये होता है कि चलो देखते हैं, क्योंकि कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है? हम लोग लगभग 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं इस समय लगातार। तो ये BDS टीम है जो सेक्टर 4 की जिम्मेदारी संभाल रही है, दूसरे सेक्टर की भी जिम्मेदारी संभाल रही है, और बॉम्ब डिफ्यूजर स्क्वाड को जो है मौनी अमावस्या से पहले और ज्यादा अलर्ट किया गया है। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज।